सर्दियों में जो वात के रोगी है ना, उन्हें वात वर्धक चीजें नहीं खानी चाहिए, और शाम के समय तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। वात वर्धक कौन कौन सी है डॉक्टर साहब, बताओगे आप? हाँ, उड़द की दाल, गोभी, मटर, हाँ, चावल नहीं, खिचड़ी रात को कभी नहीं खानी चाहिए, सुबह के टाइम खानी चाहिए। ये हम जो उल्टे सुलटे काम करते हैं ना, जब भी तो बीमार होते हैं, हमें पता ही नहीं हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। नुका जी से मान चुकी सारी दुनिया में बात वही दोहराता हूँ, और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जितने डिब्बे बंद चीजें हैं, जितने पैक्ड फूड है ना, उनको अपने जीवन में से निकाल दीजिए, स्वस्थ रहना शुरू हो जाओगे। देखो, फिर हमारी बहन बेटियां बैठी हुई है, लेकिन आजकल घरों में जो बीमारी है ना, मैं तो यूं कहूंगा इनके कारण आ रही है, इनके कारण आ रही है। इनका जो आलस्य है ना, और जो रेडीमेड फूड है, आजकल की बहुएं तो जाते ही बदला जाते हैं जोड़ी, और फिर वो क्या करना जी, हम तो कुछ खाते नहीं और हम तो रोज बीमार रहे, कुछ खाते नहीं हम। जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं आजकल, वो आने वाले इसका बहुत भोग दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो खाई के रहे सैंडविच। हाँ, उनका पेट बढ़ेगा। सुबह को ना तो वे फ्रेश होते, ना ना ना, 90% बच्चा सुबह को फ्रेश हो जाता। एक बार आपने देखा, सो के उठे और सैंडविच उसके टिफिन में धरता है। यदि हमारा मलेशिया रोज खाली नहीं होता, तो इसका मतलब है वहां पे क्या होगा, वो रुकेगा। रुकने के बाद में क्या होगी, सड़न पैदा होगी। जो सड़न पैदा होगी उसमें तो बदबू पैदा होगी। बदबू पैदा होने के बाद में गैस बनेगी। गैस बनने के बाद में वो अपान वायु के स्थान पे जो है ऊपर की तरफ को आना शुरू हो जाएगी। जहां जहां वो आएगी वहीं अपना प्रभाव दिखाएगी, क्योंकि वो तो सड़ी हुई है। दुर्गंध की चीज अगर बाहर है, आप यार नाक बंद करके निकलते हैं, लेकिन अपने अंदर जो पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़ी विडंबना यही है। जब हमें यह पता लग जाएगा नहीं कि हम इसके अंदर वाले कोठे को रोज साफ करना है, बाहर की सफाई तो बहुत करें। पहले आपने देखा होगा दरोगा जी, हमारे आपके और योगेंद्र सिंह के याद है, इन्हें तो पता नहीं वो जीवन, जब मतलब जो है वो क्या नाम है सोच के लिए जाते थे ना, तो एक बोतल में पानी ले जाया करते थे, एक लुटिया में पानी ले जाया करते थे, उसमें ही काम चलाना हो था। आज एक बार में धड़म धड़ी सी 6 लीटर पानी मतलब जाए तुरंत उसमें जाता है साफ करने के लिए, 6 लीटर। उसके बावजूद भी अगर वो मतलब नहीं साफ होता तो एक बार फिर चलाना पड़ता है फ्लश कुआ है। 10 लीटर आदमी केवल पेट साफ करने की, और पेट फिर भी साफ नहीं होता। और पहले क्या करते थे, चल कर जाते थे, 1 सेकंड मिनट नहीं लगे थे, उसके बाद में उठकर फिर मतलब जाए फिर हाथ धोकर फिर चलते थे। या फिर क्या काम करे थे, जोड़ की पाल पे जाके वहीं से पानी को हटा के इंजनों भी तो हमने और आपने तो सबको न भुगते हुए बर्फ जमा रहा था। और आज हम स्वच्छ पानी का मिसयूज करते हैं। देखो, जो पीने लायक पानी है उसका, इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप अगर अपने आप पर भी कंट्रोल कर सके तो वो भी बहुत बड़ी बात है। यदि आपको घर में कोई मानता हो तो उसको थोड़ा बहुत समझाइए, भाई पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए। हाँ, पानी की, हवा की, यदि हम इन बातों को नहीं सोचते, इन पर ध्यान नहीं देते, तो इसका मतलब हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसके लिए हम पाप कर रहे हैं। देशद्रोही भी है, देशद्रोही भी है, समाजद्रोही, देशद्रोही सारे ही है। देख लीजिए, यदि आप कोई भी ऐसा भूल कर रहा हो तो उसे मतलब अपने को सुधारने की कोशिश करें। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता। ध्यान रखें और कोशिश करें, जहां आपका प्रभाव है या जहां आपका कहा मान सकते हैं लोग, उनको समझाइए, भाई हाथ जोड़ कर विनती है, कैसा ना करें। पहले तो अपने आप को यदि समाज में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले तो अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा। जिसने अपने आप को सुधार लिया उसने समाज को सुधार लिया। एक एक कड़ी है तो कड़ी जुड़ते जुड़ते जंजीर बन जाती है, चेन तो जब भी बनती है। खैर, अब करेंगे प्राणायाम, काफी लंबा। अब वही मैं उसी पॉइंट पर आ जाऊंगा, फिर देखना आपको श्वास बढ़ते हुए कर लेंगे। 30 ही बार करेंगे केवल आज के, ओनली 30।
मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर 60 बार। ऊपर से बंद करके जैसे कोई चीज खींच के ला रहे हो, वहीं से बंद करो, वहीं बंद करो, वहीं बंद करने के बाद में चलो। हाँ हाँ, वहीं बंद करके जब चलना है चाहे रुको वहां थोड़ा सा। हाँ करो, ये है देखो, आपने देखा बेड कब खींच रहे थे, देखो जो पूरी मुट्ठी बंद हो जा रही थी। हाँ जब ही तो उठेंगे वे हाथ तभी उठेंगे जब आप जो ऊपर बंद करोगे। ये अभ्यास ध्यान लो। हमारा काम तो यहाँ त्रुटियों को दूर कराना है। प्राणायाम व्यायाम तो सब करे, अपने घर पे भी करे, लेकिन हम यहाँ जो है उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए। और आराम भी या फायदा भी जब भी मिलता है जब हम ठीक ढंग से एक्सरसाइज करते हैं। तो आज से आप दोनों ध्यान रखेंगे। यू विल बी केयरफुल। सीधे बैठ जाए, शांत बैठे। अब आंख बंद करके केवल और केवल आपको अपने श्वासों की तरफ ध्यान करना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। शांत हो जाए बिल्कुल। बाहर का बंद विच्छेद कर दें। ध्यान को भ्रू मध्य पे लगा दें। आंखों के बीच में जहां टिक्का और बिंदी लगाते हैं, सांस को आपको लेना नहीं है ना छोड़ना है, केवल सांसों को निहारना है। ओम। अब करेंगे कपालभाति। सांस भरें गले में और गले से केवल छोड़ना है, लेना नहीं है। ओम। रुक जाएंगे। ओम। अष्टांग योग के जो 8 नियम है उसमें आपने देखा यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम और धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो बाद के 3 है ये तो अंतर्यंग है और ये बाह्य अंग है। बाह्य योग और आंतरिक योग। तो पहले बाह्य योग से तो हम बाहर की शुद्धि करते हैं, उसके बाद में जो ध्यान की प्रक्रिया है उनमें 3 हो गए। ये ध्यान की प्रक्रिया अगर हम आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान जमा करें और फिर उसको श्वास को देखें तो ये अंदर से यही से है धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है एकाग्र चित्त। हम अपने ध्यान को उस ज्योति से जोड़ दें जो हमारे अंदर चलायमान है या जिससे हमारा जीवन चलता है। यदि इस पर ध्यान करना शुरू कर दें तो फिर समाधि भी इसी तरह से लगने लगती है। कोई मतलब जाए कोई विशेष नियम नहीं है, कोई यूं कह लगा ये कर लो वो कर लो, तो ये सरल मेथड है। खैर अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आंतों में जितना मल है सबको उखाड़ के बाहर करती है और आंतों की जो मूवमेंट है ना उसको सुधारती है। सांस भरे
मूल बंद लगा लें, उड़ान बंद। पहले ये रुकने का प्रयास करें, पूरा श्वास रोक दें, बाहर का बाहर। फिर पेट की बराबर साइड में साड़ने दें उसको, नलों को उभर के धीरे धीरे, फिर पेट को चला दें। दो बार कर लें। प्लावनी प्राणायाम। ओ प्रभु, श्वास भरें, जब तक कलाई से आगे का हाथ अपने आप यूं नहीं चलने लगेगा ना, तब तक टैपिंग का कोई लाभ नहीं होना। यहां से ऐसे मोड़ना सीखो, इसे ऐसे ऐसे, जैसे उसमें हिलाते ना सूक्ष्म योगी क्रियाओं में। हाथ पीछे का नहीं चलना आपका, ये चलना है, ऊपर को उठाओ यहां से ऐसे ऐसे, दाएं बाएं। श्वास को पेट के अंदर रोक कर, आंतरिक कुंभक, बैठ जाएंगे। पहले अनुलोम विलोम करो, उसके बाद मैं फिर बताता हूं। श्वास भरे, पांच बार। ओम। बाएं से छोड़ते हुए रुक जाएंगे। समय समय पर जिक्र होता है पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक का मतलब है श्वास को शरीर के अंदर भर लेना। रेचक का मतलब है अंदर के श्वास को बाहर निकाल देना। और कुंभक का मतलब होता है रोकना। अगर अंदर रोकते हैं तो अंतः कुंभक, और बाहर रोकते हैं तो बाह्य कुंभक। अब ये जो अगली एक्सरसाइज है, आपने देखा होगा कि हमें सर्दी कब लगती है? जब हमारे शरीर के अंदर ठंड की अधिकता होती है। यदि हमारे शरीर के अंदर आपने देखा गर्मी अधिक हो, तो फिर वो क्या काम करेगी? वो सर्दी नहीं लगने देगी। इसलिए जब किसी को भी सर्दी ज्यादा लगती है तो समझ लेना कि आपके शरीर में गर्मी की कमी हो गई है। उस गर्मी की कमी को तो अभी पहनना नहीं, इसका आज एक प्रयोग करना, अभी उतार दे, देख अभी पता लगेगा। अभी हम देखकर रोजाना सूर्य भेदी और चंद्र भेदी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। आज उसको दूसरे तरीके से जैसे हम करेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि जैसे जैसे हम शरीर की ठंड को बाहर भेज देंगे और गर्मी को अंदर खींचेंगे, तो इसका मतलब है गर्मी शरीर में पैदा होगी। और ये जो गर्मी है ना, ये वात के 80 रोगों को ठीक कर देती है। जब हमारे शरीर में आपने देखा आदमी कमजोर होने लगता है तो उसके शरीर की गर्मी घट जाती है और सर्दी बढ़ जाती है। बूढ़े आदमी को, कमजोर आदमी को, बीमार आदमी को देखा आपने, क्या होता है? सर्दी ही ज्यादा लगती है और गर्मियों में गर्मी भी ज्यादा लगती है। तो इसका मतलब उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर हो गई है।
उस इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए इम्यून सिस्टम अगर हमारा मजबूत है तो हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं, बीमारियों से भी दूर रहेंगे, दवा ये क्या नाम है, इससे जो इन्फेक्शन है इनसे भी दूर रहेंगे और हम स्वस्थ भी रहेंगे। जितनी आपने देखा भोजन को पचाने का काम जो करता है वो हमारी गर्मी तो करती है पाचन में, ये जो भट्टी है यही तो उसको जलाती है। और मान लो भट्टी की आंच जो है कम हो तो रोटी क्या होगा, कच्ची पकी आएंगे, और अगर आंच तेज कर दे तो रोटी को जल्दी पकाकर मतलब जाए उतार दे भाई, जला देगी तो वही काम बिल्कुल हमारे शरीर का है। इसके लिए जो आज सूर्य भेदी करेंगे हम, इसमें क्या करना है, आपको बाएं स्वर को बंद कर लेना है, बाएं को पहले एक बार समझ लें, और बाएं स्वर को से आप पूरा तीव्रता के साथ में, शीघ्रता के साथ में श्वास भर सकते हैं, लेकिन तीव्रता के साथ में कभी भी श्वास को छोड़ना नहीं है। हर उसमें श्वास में है ये नियम, यानी तीव्रता और शीघ्रता आप लेने में तो कर सकते हैं श्वास को अंदर, लेकिन छोड़ने में कभी भी शीघ्रता या तीव्रता नहीं करनी है। भाई ये योग का प्राणायाम का पहला नियम है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दाएं स्वर से श्वास को अंदर भरेंगे और वही अंत्य कुंभक, वे इन शब्दों का बार बार प्रयोग होगा, अंत्य कुंभक कर देंगे, यानी सांस को अंदर रोक लेंगे। इतना नहीं है कि आप जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ। उसके बाद में जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो बाएं स्वर से बाहर निकालेंगे और धीरे धीरे धीमे धीमे, इसी तरह से आप केवल 5 बार करेंगे, और 5 बार करने के बाद में जितनी शरीर की ठंड है वो बाहर निकल जाएगी और शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी, आपको ठंड लगनी बंद हो जाएगी। और जितने भी वात रोग है, कहीं भी दर्द है, देखो यहाँ ध्यान, जिसमें कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कोहनी में दर्द है, या जिसको ये गठिया बाय आ गई है, अगर इसका प्रयोग रोजाना करें, सुबह शाम रोजाना खाली पेट, तो ये सारे के सारे रोग डॉक्टर साहब आपके लिए विशेष है। जिनको गठिया रोग है वे आने ही आज मतलब आप जा तो उन्हें भी बता देना कि मतलब आ जाओ और उसके बाद में आप ठीक हो जाओगे। अगर इससे चाहो तो ये इस तरह से हाथ लाना पड़ेगा, और अगर इससे करोगे तो फिर मतलब जो है ये दाएं स्वर हमारा खुला हुआ है। तो हम जो है ये क्या काम करें, बाएं स्वर को बंद करके नाक से दाएं स्वर से पूरा श्वास अंदर भरेंगे, रोक ले, जितनी देर आप आराम से रोक सकते हैं रोकें। उसके बाद में बाएं स्वर से धीरे धीरे श्वास को जब पूरा श्वास बाहर निकल जाए, बाहर ही रोकना है बाईं तरफ। जब आपका बाह्य कुंभक परेशान करने लगे तो बाएं स्वर को तुरंत बंद कर लो, फिर दाएं से श्वास लेना है। तीव्रता शीघ्रता के साथ में भर सकते हैं, वहीं रोक ले। जितनी देर आराम से रोक सकते हैं रोके। बाएं स्वर को खोलते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। पूरा श्वास बाहर निकलने के बाद में बाहर ही रोक दे, बाह्य कुंभक लगा दे। जब तक रोक सके रोके, फिर बाएं स्वर को बंद करके फिर दाहिने से खींचे, तीव्रता और शीघ्रता के साथ में। यहीं पर आंतरिक कुंभक करेंगे। फिर बाएं को खोलते हुए धीरे धीरे बाहर निकाल दें। रोकने के बाद में बाएं को तुरंत बंद कर लें। बाहर और अंदर रोकने का है, गिनती के साथ में आप रोक सकते हैं। फिर दाएं से भरेंगे श्वास, काउंटिंग करना शुरू कर दो अंत कुंभक में।
बाएं से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे। पूरा श्वास बाहर निकाल दे, मुंह पर ही खोलना है। फिर दाएं से भरें। अंत कुंभक। बाहर रोक दे। अंतिम बार दाएं से भरेंगे अब। अंत में बाएं से बाहर छोड़ते हुए रुक जाएंगे। अभी आप महसूस करेंगे कि आपको सर्दी नहीं लग रही है। शर्त एक है, केवल सर्दियों का प्राणायाम है, गर्मियों में नहीं करना है। और किन लोगों को नहीं करना? जिनका बीपी बढ़ता हो, उसमें सावधानी रखनी है। करना तो बहुत कम करना, ज्यादा जोर नहीं डालना, क्योंकि शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा करता है। अभी आपने देखा, कुछ महसूस करा आपने? कैसा महसूस करे आप बैठे हुए? बाह्य कुंभक की बहुत कम सुनता। हाँ, और बाह्य कुंभक का ही अभ्यास पहले करना पड़ा है। जब तक प्राणायाम में कम या क्या नाम है अभ्यस्त नहीं हो जाते, तब तक ये सूर्य भेदी चंद्र भेदी नहीं किए जाते रोकने वाले। अगर कोई शुरू में जो आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक लगाना शुरू कर दे, तो इसका मतलब वो बीमार निश्चित रूप से होगा। पागलपन हो सकता है, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। मैं कुछ बात आपको पहले ही वैसे नहीं बताता कि मतलब अभी से ही भाई तो ऐसे है ना, अब भाई मतलब जाए भाई चलो आज ही फिट करते हैं शरीर को सारे को, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। जो बीमारी एक दिन में नहीं आई, वो एक दिन में जा भी नहीं सकती। हमने हमारी गलत आदतों का और भूलों का ही तो परिणाम है बीमार होने का। यदि हम गलत आदत हमारी खान पान की ना हो और हमारी भूल ना हो, भाई शाम के समय देर में खाना, या फिर जो है दही के साथ में रात को खिचड़ी खा लेना और सुबह के टाइम पे दूध पी लेना, तो फिर उसके बाद में तो फिर गड़बड़ी है, खराब हो एक और बताओ दरोगा जी, योग क्लास में आ रहे नहीं हम लोग का, तो मैं यूं तो कहता नहीं, पर दवाइयों पे ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। ये तो बात आप भी मानते होगे। खैर, इसके बाद में करना हमें भ्रामरी प्राणायाम। इस शरीर में ही प्राणायामों के द्वारा ही एक दूसरे की काट है। यदि हम इसके बाद में ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। लंबा खींचे,
और लंबा खींच दे। अब करेंगे सिंगर्स का है? गले में नुकसान देगी तो बता दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। गला पड़ लगे। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ह्यों शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापे शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन